अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। यूनिट 5 का एक्सरसाइज 5.1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 5.2। ओके, सो एक्सरसाइज 5.2 इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 बहुत अच्छे से कर ली है, उसके बेसिक मेथड्स आप लोगों ने समझ लिए हैं, तो ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी आपको। एक्सरसाइज 5.2 में हम लोग नई चीज़ ये करेंगे कि हमें ज़रूरत पड़ने पे कोई ना कोई चीज़ हम इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट भी करवा लेंगे और हम अपने क्वेश्चन को भी इस तरह अरेंज करके लिखेंगे कि हमारे पास कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाए। क्वेश्चन फ़ौरन देखने से हमें ये पता नहीं चलेगा कि हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ना ही पहली या दूसरी टर्म देख के हम लोगों ने ये अंदाज़ा लगा लेना है क्योंकि ये इस तरह पहली और दूसरी टर्म में ये चीज़ है तो हम इसमें ये फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है तो इसमें हमें फर्स्ट और सेकंड टर्म क्या दी हुई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सिर्फ इन दो टर्म्स को देख के हमने ये अज्यूम नहीं कर लेना कि इसमें हम ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। हमने अपने पूरे क्वेश्चन को रीड करना है। अगर मैं इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूँ तो मेरे पास ये दोनों टर्म के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, मैं इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए मैं पहले अपने पूरे क्वेश्चन को रीड करूँगी और कोशिश करूँगी कि पहले स्टेप में मैं अपनी ये जो इस तरह के नंबर्स होंगे यानी 2a और या फिर कांस्टेंट, उसको किसी तरह सम अप करने की कोशिश करूँ। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इस b को साइड पे लिख लेती हूँ, यानी कि मैं अपना क्वेश्चन रीअरेंज करके लिख लूँ। इट वुड बी -2a + 1 माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट सी लुक हमें देने लग जाएगा, यानी कि अब हम इसके साथ इन तीन टर्म्स के साथ हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। किस तरह लगा सकते हैं हम? अगर अब 2a को हम अपनी मिडिल टर्म कंसिडर कर लें तो वो हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। किस तरह बनेगा? हमारा फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले तो हम अपने साइंस चेक कर लेते हैं कि क्या वो इसी तरह है जैसे हमें फॉर्मूले में गिवन होते हैं। मिडिल टर्म के साथ नेगेटिव साइन है और लास्ट टर्म के साथ पॉजिटिव साइन है, तो वो इसी तरह है। क्वेश्चन में हमें यही दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि हमारी मिडिल टर्म बन रही है ए बी के साथ। तो हम देखें तो ए को हमने ले लिया ए स्क्वायर माइनस मिडिल टर्म ए बी में ज़रा बाद में लिखूँगी और इसको मैं ले लेती हूँ बी स्क्वायर। इसके बाद मैं अपने आप ये लिखती हूँ ए बी, तो ये हो जाएगा ए और यहाँ हो जाएगा 1 और इसको मैं ब्रैकेट में ले लेती हूँ और बाकी जो टर्म्स बच गए यानी कि बी स्क्वायर को मैंने एंड में लिख दिया। ओके, अगर मैं इसको ऑपरेट करूँ तो क्या ये 2a ही बनेगा? जी बिल्कुल, ये 2 ही बन रहा है। इसका मतलब मैं इसको अपने फॉर्मूले में सम अप करके लिख सकती हूँ। तो ये मैंने इसको लिख लिया a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब मैं इसमें a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकती हूँ। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी। अब अपने सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग मैं लिख लेती हूँ, तो ये हो जाएगा a यानी कि फर्स्ट टर्म a माइनस 1 प्लस सेकेंड टर्म a माइनस 1 माइनस सेकेंड टर्म। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट 4 भी बिल्कुल सेम स्टेप से होगा। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस एक ही मेथड से हो रहे हैं। पार्ट 4 में भी हम यही करेंगे, पूरा क्वेश्चन रीड करेंगे। ये जो 2a की टर्म है और जो कांस्टेंट है, पहले इसको हम अपना सम अप करने की कोशिश करेंगे किसी चीज़ में। तो मैं इसको एक साथ लिख लेती हूँ और ये 9b जो है इसको साइड पे लिख लूँगी। ओके, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैं किस नंबर को साइड पे लिखूँगी? मैं देखूँगी कि मेरी मिडिल टर्म के साथ यानी कि मेरे 2 के साथ कौन सा वेरिएबल है। अगर इसके साथ b होता तो मैं पहले b को लिखती और 4a को साइड पे लिख लेती, लेकिन क्योंकि अब इसके साथ a है इसलिए मैं पहले 4a स्क्वायर के साथ इस टर्म को लिखूँगी और 9b को एक साइड पे करके लिख लूँगी।
4a² माइनस 2a प्लस 1/4 माइनस 9b²। अब मैं फिर से यही स्टेप्स रिपीट हो रहा है, यानी कि फॉर्मूला बनेगा। मैं अपना फॉर्मूला लिख लेती हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² माइनस 2ab प्लस b²। नेक्स्ट मैं अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने नंबर्स को लिख लेती हूँ। तो ये मेरे पास हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास 4a² था, माइनस 2। कोशिश करें पहले a और b टर्म्स बना लें, उसके बाद इसके अंदर डालें मिडिल टर्म के अंदर, उससे मिस्टेक की गुंजाइश कम हो जाती है। ये हो गया 1/4 था, तो मैं इसको 1/2 का स्क्वायर लिख लूँगी और इसको एक ब्रैकेट के अंदर कर दूँगी, माइनस 9b²। अब मैं अपनी मिडिल टर्म्स के अंदर a और b रख लेती हूँ, तो वो हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा 1/2। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या रह गया 2a। तो मेरी मिडिल टर्म यही बन रही है। अब मैं इसको सम अप करके लिख लेती हूँ, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म 2a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 9b²। फिर से इसमें a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ, a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी। नाउ सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 1/2 प्लस 9b था, तो इसको जब हमने b टर्म बनाया, ये होल स्क्वायर की टर्म है, तो ये हो गया 3b एंड दिस वुड बी 2a माइनस 1/2 माइनस 3b। दिस इज आवर फाइनल आंसर। पार्ट 6 को देखें तो इसमें हमारे पास कोई भी एक कांस्टेंट नंबर नहीं है। जैसे कि बाकी क्वेश्चंस में हमारे पास 1/4 था और एक 1 था, बिल्कुल एक कांस्टेंट नंबर था। यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट नंबर नहीं है, लेकिन एक ऐसा नंबर है जिसके साथ 2 वेरिएबल्स हैं। तो इसको तो हम अपनी कंसिडर कर लेते हैं, हमेशा हम इसको अपनी मिडिल टर्म कंसिडर कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि मिडिल टर्म के साथ कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, उसको हम पहले लिखेंगे और जो वेरिएबल बच जाएगा उसको हम लास्ट में लिखेंगे। इसके साथ a है तो मुझे अपना a वेरिएबल तो लिखना है, c है तो मैं c वेरिएबल लिखूँगी और माइनस b को मैं लास्ट में लिख लूँगी। तो ये हो जाएगा 6ac प्लस 9c² माइनस b²। अब मैं देखती हूँ कि ये फॉर्मूला बन रहा है। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं a प्लस बी। अब इसमें मैंने प्लस का परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, क्योंकि मेरे पास दोनों साइन पॉजिटिव है। साइंस का काफ़ी ख्याल रखते हैं फॉर्मूला लगाते वक्त। ओके, तो ये हो गया a² माइनस प्लस 2ab माइनस प्लस b²। a term would be a² प्लस 2 प्लस 9c² है मेरे पास, तो ये हो जाएगा 3c का होल स्क्वायर। ब्रैकेट में इनक्लोज कर लेती हूँ इसको, और लास्ट टर्म मेरी है माइनस b²। अब a है मेरे पास a और b है मेरे पास 3c। अब मैं देखती हूँ मेरे पास ये टर्म बन रही है, 2 3 6 और ac यही बन रही है। अब मैं इसको इन सम अप करके लिख लेती हूँ, तो ये हो जाएगा a प्लस 3c का होल स्क्वायर माइनस b²। ये फिर a² माइनस b² का फॉर्मूला बन रहा है, तो मैं इसको फॉर्मूले में लिख लेती हूँ। a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस b
a minus b, and the last step would be a स्क्वायर है मेरे पास a प्लस 3c प्लस b, b है मेरे पास b, और a प्लस 3c माइनस b। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। किस तरह के बाकी क्वेश्चंस में अभी जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमें 3-4 टर्म्स गिवन होती थी, इसमें हमें सिर्फ 2 टर्म्स गिवन है। और गौर करें अगर हम, तो दोनों टर्म्स जो हैं वो किसी न किसी जो हैं वो स्क्वायर्स में हैं, यानी कि और बीच में नेगेटिव साइन है, तो हम इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। इस चीज़ को देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि ये एक पूरी एक टर्म बनी हुई है। तो पहले हम टर्म्स को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको भी मैं होल स्क्वायर में लिख लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 2xy होल स्क्वायर। अब मैं अपना फॉर्मूला लिख लूँगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। और ओके, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख लेंगे अगर हम, तो a प्लस बी यानी कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म, तो ये हो जाएगी 2xy और ये हो जाएगी नेगेटिव में एक दफ़ा लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हम इसमें एक और स्टेप करेंगे। क्या, इसको पहले मैं एक और दफ़ा लिख लेती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट्स मैंने खोलनी है, जेड स्क्वायर प्लस 2xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy। ओके, अब मेरे पास एक मिडिल टर्म टाइप एक चीज़ आ गई है 2xy और दोनों वेरिएबल्स मेरे पास मौजूद भी हैं, तो मैं इसको फिर से एक फार्मूला इसका बना सकती हूँ। तो मैं वो फार्मूला बना दूँगी इसका, xy है तो मैं xy को एक साथ लिखूँगी और z को मैं एक साइड पे लिख लेती हूँ, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये इसको मैं a प्लस बी के फॉर्मूले में और इसको a माइनस बी के फॉर्मूले में इंक्लूड कर दूँगी। ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हमारा पार्ट 7। ओके, पार्ट 9 में क्या है कि जो हमें पता है कि हमारी मिडिल टर्म जो है वो 8t बन जाएगी, क्योंकि मेरे पास एक t वेरिएबल है और उसके दोबारा से एक वेरिएबल t है, तो मेरी मिडिल टर्म ये बन जाएगी। और इसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये जो s है ये तो इसके साथ नहीं है, इसलिए मैं इसके साथ ये कांस्टेंट को लूँगी। हमें बाकी क्वेश्चंस में क्या करना होता था कि जो मेरे पास रिमेनिंग टर्म बच जाती थी मेरे फॉर्मूले के अलावा, उसको हम साइड पे कर देते थे, यानी हम अपने फॉर्मूले की टर्म्स को एक साथ लिख देते थे। इस क्वेश्चन में क्या है कि फॉर्मूले की टर्म्स ऑलरेडी एक साथ लिखी हुई हैं और फर्स्ट टर्म साइड पे है, तो मैं बस इसको एक ब्रैकेट में कर लूँगी, और साइन भी मुझे चेंज करनी है, तो मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँगी बाहर। तो इसको मैं इस तरह लिख लेती हूँ 16 माइनस, क्योंकि अब मुझे माइनस साइन कॉमन लिया है बाहर में, तो अंदर सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यह हो गया 8t प्लस टी स्क्वायर, और इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। अब मैं फॉर्मूला अपना लिख लेती हूँ। मेरा नेगेटिव फार्मूला यूज़ होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू
ए स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी दिस इज माइनस प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद मैं अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख लेती हूँ, एस स्क्वायर माइनस ये हो गया मेरे पास 16 यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस टी का स्क्वायर, तो ये हो गया 4t, तो 2 4 ज़ा 8 और t यही टर्म बन रही है मेरी। तो अब मैं इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सम अप करके लिख लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 4 माइनस टी का होल स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसको लिख लेती हूँ मैं, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म एस प्लस सेकेंड टर्म 4 माइनस टी, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म 4 माइनस टी, तो ये हो गया एस प्लस 4 माइनस टी और ये हो गया एस माइनस 4 प्लस टी, क्योंकि बाहर फॉर्म माइनस का साइन था। क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें कुछ ना कुछ नंबर्स ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाने पड़ेंगे अपना फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए। किस तरह के, अगर हम देखें तो यहाँ तो 1 है, यहाँ पे 4 भी है, स्क्वायर टर्म्स में है, लेकिन इसमें मसला क्या आता है कि बीच में पॉजिटिव साइन है। हमारे पास 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए हम ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें बीच में नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन हो उसमें हम टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाते हैं ताकि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला बन सके। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाने के लिए पहले मैं अपनी ए और बी टर्म बना लूँगी। तो मैं ए ले लेती हूँ 1 को और बी ले लूँगी मैं इस वाली टर्म को, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैं इसमें माइनस 2ab और प्लस 2ab ऐड करवा दूँगी, तो ये हो जाएगा 2ab माइनस 2a एंड दिस इज 2b। ओके, अब मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा दिया। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जो मेरा पॉजिटिव 2ab होता है उसको मैं एक ब्रैकेट में कर लूँगी और इसके साथ मैं फॉर्मूला लगा दूँगी। माइनस 2ab को हम बाहर ही रखेंगे, क्यों रखेंगे वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊँगी। फॉर्मूला लिख लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया। अब मैं इसको फॉर्मूले में इनक्लोज कर देती हूँ, जो कि हो जाएगा a प्लस 2b का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये चीज़ पूरी हो गई। अब ये लिख दूँगी मैं माइनस, इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। मैंने ये माइनस नेगेटिव वाला 2ab क्यों लिखा, अब जब मेरे पास टर्म बनी है इसके साथ मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकती हूँ, इसलिए मैंने इसको नेगेटिव वाले नंबर को बाहर रखा था। जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन होंगे हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा पॉजिटिव 2ab है उसको हम फॉर्मूले में लिख दें। नेगेटिव को भी लिख सकते हैं, लेकिन नेगेटिव को ना लिखने का ये फ़ायदा होगा कि हम दोबारा से उस पर एक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इसको मैं लिखूँगी फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा ए यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस 2b प्लस 4b स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2b, ओके 2b, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2b माइनस 2b दिस इज स्क्वायर। ओके, तो ये चीज़ काफ़ी ध्यान में रखनी है कि ये जो नंबर है ये एक तो स्क्वायर हो लाजमी किसी ना किसी नंबर का। ये नहीं कि हमने ये यहाँ करवा दिए, यहाँ सपोज़ 3b स्क्वायर होता तो मैं फिर भी इस पर ये फॉर्मूला लगाती, नहीं,
हमारी ये कंडीशन है कि हमारे पास बी स्क्वायर होना चाहिए, तो मुझे ये देखना पड़ेगा। पार्ट 6 भी हमारा बिल्कुल ऐसे ही होगा। इसमें हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं जो कि स्क्वायर तो है लेकिन बीच में पॉजिटिव साइन है, इसलिए मैं पहले इसको ए और बी बना दूंगी और फिर इसमें टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा दूंगी। तो पहले मैं ए बना देती हूँ। आर 4 है तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2s टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा 2s स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको अच्छी तरह से ब्रेक करना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। उसके बाद हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। ए भी हमारे पास आ गया है, प्लस 2r स्क्वायर 2s स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर 2s स्क्वायर, और इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख लेती हूँ। इसके बाद मैं पॉजिटिव फार्मूला इसमें लगा दूँगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर का इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर 2s स्क्वायर, तो ये हो गया 4r स्क्वायर s स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर। ये टर्म मेरी एज इट इज़ रही और इसको मैंने लिख लिया 2r स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर, ये हो गया 4r स्क्वायर s स्क्वायर, तो इसको मैं लिख लेती हूँ 2rs का होल स्क्वायर। अब फिर ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो ये हो गया a प्लस बी एंड a माइनस बी, एंड दिस वुड बी r स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर प्लस 2rs, and this is r square plus 2s square minus 2rs, and this is our final answer. Okay, so that's all for today. एक्सरसाइज 5.2 में कोई भी डिफ़िकल्टी है, कोई भी क्यूरी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल रिप्लाई टू ऑल योर क्यूरीज़। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और दूसरों तक भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।